beautiful souls, welcome back to Angel Jophiel Tarot. I hope you all are doing great and well out there and living your life to the fullest. So, here I am with this another pick a pile reading, and in this reading जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है कि जो ऑफर आपके सामने आया है ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि कोई मैरिज रिलेटेड ऑफर आपको आया है, प्रपोजल, या फिर किसी पर्सन ने आपको प्रपोज किया है। और प्रोफेशनल लाइफ मीन्स किसी ने बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दिया है, कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर कोई जॉब ऑफर जो आपके पास आया है। क्या आपको इस ऑफर की तरफ जाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं तो क्या बिजनेस है वहां? यही हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा माय डियर सोल्स। सो आवर क्वेश्चन इज, शुड यू गो फॉर दिस ऑफर, शुड यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट? ओके, सो here we have two piles. हमारे पास दो पाइल हैं यहाँ पे, this red rose and this pink rose. Both of them are beautiful. So आपने अपनी पूरी इंट्यूशन के संग अपने गॉड को याद करते हुए और अपने ऑफर के बारे में सोचते हुए चूज करना है। ओके, सो फुल ऑन इंट्यूशन के संग एंड मे गॉड ब्लेस यू। चूज कीजिएगा रेड रोज एंड दिस पिंक रोज। आई होप चूज आपने कर लिया होगा। मैं पाइल फर्स्ट से स्टार्ट करूंगी। ओके, hey my pile first, welcome people who chose this red rose. So let me just put it here, then let me just check out your cards. King of Pentacles, nice. Then you have Three of Pentacles, okay, got it. Then you have Three of Wands, Moon. Then you have Ten of Cups. Then you have Eight of Cups. Then you have High Priestess and Queen of Swords, Two of Pentacles. So let me just set out your cards and then we're gonna be talking about your reading. Hey my pile first. So कार्ड सेट कर लिए हैं मैंने, होप आपको सारे विजिबल होंगे। आपके कार्ड्स में रिपीट कर देती हूँ। King of Pentacles, Three of Pentacles, Three of Wands, the Moon, Ten of Cups, Eight of Cups, High Priestess, Queen of Swords and Two of Pentacles. So my dear, जो ऑफर आपके सामने आया है, चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। ओके, प्रोफेशनल लाइफ की हम बात पहले कर लेते हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ में जो ऑफर आपके पास आया है, चाहे ये बिजनेस ऑफर हो, जॉब ऑफर हो, ये ऐसा हो सकता है आपके किसी कलीग ने आपको, अगर जॉब रिलेटेड आप हैं, जॉब के ऑफर की बात आप पूछ रहे हैं यहाँ पे, सो ऐसा हो सकता है आपके किसी कलीग, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको इसके बारे में पता चला हो और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस ऑफर के आने का। आपने अप्लाई किया हो और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस ऑफर के आने का। अब जब ये ऑफर आ गया, आप वेट कर रहे थे, उसके बाद ये ऑफर आ गया है, तो इधर से लोग कुछ कहते हैं आपको, उधर से लोग कुछ कहते हैं। कोई कहते हैं जाओ और कोई कहते हैं मत जाओ, फ्यूचर नहीं है, या फिर शॉर्ट टर्म है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, राइट। फिर यहाँ पे मुझे फैमिली दिखती है। हो सकता है इस ऑफर के लिए आपको अपनी फैमिली से दूर जाने की ज़रूरत हो। दैट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस पे ही आपको जॉब मिली हो। सो आप जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। आपको ऐसा लगता है फैमिली से दूर जाऊँगा या जाऊँगी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लूँगा तो ऐसा हो सकता है आधे लोग मुझे गलत समझें और आधे समझे मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। आधे लोग ये सोचें कि लाइक ये इसको तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार था, और आधे लोग ये सोचें कि ये देखो यही था, कोई फिक्र हमारी थी नहीं, बस ऐवे हमारे साथ तब तक थे जब तक कि एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती और जॉब नहीं मिलती, और जैसे ही मिली ये चले गए। सो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मुझे दिखता है आपके लिए एक ही गाइडेंस आई है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। इंट्यूशन क्या होती है? इनर वॉइस। और आप इनर वॉइस को कैसे लिसन कर सकते हैं, बताती हूँ कैसे सुन सकते हैं इनर वॉइस को। आप आज क्या करेंगे, सबसे पहले ना इधर वाले लोगों की सोचो ना उधर वाले लोगों की सोचो। आपने क्या करना है, आपने जिस गॉड के आगे प्रे करना है, बैठ के थोड़ा सा टाइम निकाल लो। थोड़ा सा टाइम तो सभी के पास फ्री होता है, वो टाइम निकाल लो। आपने गॉड के सामने बैठना है। उसके बाद आपने इधर के लोग उधर के लोग सब कुछ अपने हेड से
झाड़ देना है, जस्ट माथा टेको, एक तरीके से आपने सब कुछ झाड़ देना है, चाहे इधर के लोग हो या उधर के लोग हो, सारी टेंशन भगवान जी की तरफ आपको उन्हें वापस दे देनी है, क्योंकि वो टेंशन क्या है, वो टेंशन आपको आप खुद नहीं दे रहे, वो टेंशन आसपास का वर्ल्ड आपको दे रहा है। तो वो आपने क्या किया, बाबा को, बाबा मीन्स भगवान जी को आपने जस्ट दैट मीन्स जस्ट आपने भगवान जी को बिल्कुल समर्पित सा कर दिया। ओके, सो वो कर दिया आपने, बिल्कुल खुद को फ्री कर दो उससे। और उसके बाद आइज क्लोज करना, आइज क्लोज करने के बाद सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी उस ऑफर को सोचते हुए, हाँ है या ना है, वो आपका आंसर होगा। दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। ओके, क्योंकि ना आप इंट्यूशन में अच्छा ही सोचते ना बुरा सोचते, सिर्फ वो सोचते हैं जो सही होता है। क्लियर, यही था यहाँ पर, आपने ये करना है। और इस ऑफर की तरफ आप जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, अबेंडेंस तो है, हाँ जी, बिकॉज दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो मैं कह सकती हूँ अबेंडेंस है। हाँ, थोड़ा लाइक आगे ये हो सकता है आप इस ऑफर की तरफ जाएं तो आपको 3 मंथ्स वेट करना पड़े उस अबेंडेंस के लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, जैसे कि आप जाना चाहते हैं अपनी सैलरी और ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो उसके लिए आपको 3 मंथ्स वेट करना पड़े अपना वर्क करते हुए, लेकिन अबेंडेंस है इस ऑफर में, ये मुझे दिखता है। सो ये प्रोफेशनल लाइफ वालों का हो गया। अब मैं आती हूँ पर्सनल लाइफ पे। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वैसे मुझे पर्सनल लाइफ के ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे, फिर भी मैं बात करूँ अगर पर्सनल लाइफ की, सो मुझे यहाँ पर ये दिखता है, आपने, ऐसा हो सकता है आप लोग मैरिड हों, ठीक है, मैरिड हो सकते हैं आप लोग, और आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। हम्म, तो इस तरीके से है कि ये अरेंज मैरिज हो सकती है, आपकी अरेंज मैरिज हुई हो लेकिन उसमें शुरू से प्रॉब्लम से ये पर्सन शुरू से आपसे भागता सा रहता था, एंड राइट नाउ जब आपके बच्चे भी हैं तो आपको मतलब समटाइम्स ऐसा कंफ्यूजन होता है, कभी तो आपको लगता है कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो सब ऐसे ही है, अब ऐसे ही शायद लाइफ चलेगी, और कभी कभी लोगों की बात आपको इतना झंझोर देती है अंदर तक कि आपको लगता है कि नहीं मुझे मूव ऑन सा करना है। मूव ऑन भी ना कहूँ मैं इसे, वैसे कहूँगी आपको ऐसा लगता है आपको स्पेस चाहिए कनेक्शन से, क्योंकि ये पर्सन वर्कaholic हो सकता है, अपने कामों में ही लगा रहता है, राइट। तो आप जगलिंग करते हैं इस कनेक्शन को लेके कि क्या ये कनेक्शन मेंट टू बी भी था मेरी लाइफ में, कि क्या ये कनेक्शन मेरे लिए ही बना था, या बस मैं एक धुन में चले जा रही हूँ, राइट। एंड ज़रूरी नहीं है क्योंकि बच्चे हों ही, देयर इज़ नो नीड टू बी, मुझे स्पेसिफिक मैसेज आया तो मैंने दे दिया। ओके, सो ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। ऐसा हो सकता है अभी आप थोड़ा इस इंसान से अलग रह रहे हो, ठीक है, तो लोग इस इंसान को फोर्स कर रहे हैं कि वापस ले आओ उन्हें, और ये आपको वापस लेने आए हों, तो आप पूछना चाहते हो आप फिर से इनके संग इन्वॉल्व हो या ना हो। सो आपके लिए यहाँ पे यही आंसर है, आप इंट्यूशन की सुनो, जो आपको सही लगता है वो देखो। सबसे पहले आप अच्छी साइड देखो, बुरी साइड देखो, एक पेपर ले लो, एक तरफ अच्छी चीज़ें लिखो, एक तरफ बुरी चीज़ें लिखो इस कनेक्शन के बारे में। वो एनालाइज कर लिया आपने लॉजिकली, देन अपने हार्ट की सुनो। आप देखो कौन सी चीज़ आपको सूटेबल लग रही है, वही आपकी इंट्यूशन है और वही आपको गाइड कर देगी आपको क्या करना है। क्लियर। सो ये थी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पाइल 1। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए, एंड आई होप मैंने जो समझाया आपको क्लियर हुआ होगा। एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड एंड ब्यूटिफुल टाइम अहेड। आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। Hey my beautiful pal second. So people who chose this pink flower, I hope you all are living your life to the fullest. So ये आप जिन भी लोगों ने ये चूज़ किया है, सबसे पहले आपकी पसंद अच्छी है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे हाथ से फ्लावर फिसल गया, सॉरी फॉर दैट, आई एम अ लिटिल बिट स्पीडी, आई एम नॉट, मम्मी को नहीं लगता लेकिन। 5 of Pentacles, then you got 10 of Wands, then you got Queen of Cups, nice, oh my god, then you have 3 of Swords.
मेरे संग यही है, जब मैं बोलती हूँ किसी कार्ड को देख के नाइस एंड देन सडनली एक बिल्कुल ब्रेकडाउन वाला कार्ड आ जाता है एंड आई बी लाइक हाँ, 6 of Swords, Knight of Wands, Judgment, Hermit, then you have Page of Wands. So let me just set your cards for a second, then we're gonna be reading your reading. So my pal second, here are your cards. Let me just read them again. 5 of Pentacles, 10 of Wands, Queen of Cups, 3 of Swords, Knight of Wands, the Hermit के ऊपर फ्लावर भी रखा है मैंने, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Swords, जजमेंट. सो गाइस, यहाँ पे ये है, मैं पहले पर्सनल लाइफ की यहाँ बात करूंगी. पहले फर्स्ट मैंने प्रोफेशनल की पहले बात की थी, वहाँ थोड़ा डोमिनेंट प्रोफेशनल था और यहाँ पे पर्सनल ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहा है मुझे. सो पाइल सेकेंड, यहाँ पर ये दिखता है कि पास्ट में आपका किसी पर्सन के संग कनेक्शन था. ओके आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स थे उस पर्सन के लिए और आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, दैट मीन्स मैरिज वगैरह के बारे में सोचा करते थे उस पर्सन के संग. और लेकिन वो पर्सन इन एंड आउट वाला था. इन एंड आउट का मतलब है कि अभी आपसे बात कर रहा है बहुत प्यार से और थोड़ी देर बाद ही रफली बात करेगा. और जब आप खुद कॉल करते होंगे समटाइम्स कॉल पिक ना करना, और इस तरीके से लाइक 10-10 दिन आपके कॉल नहीं उठाए या 5-6 दिन ही कॉल नहीं उठाए, क्योंकि वो भी एक तरीके का इन एंड आउट ही है भाई, बताना तो चाहिए ही ना. सो ये पर्सन ऐसा हो सकता है लाइक खुद की मर्जी की आया, आपसे बात की और फिर चला गया, और जब आप कॉल करेंगे मैसेजेस करेंगे तो जवाब नहीं देगा. राइट इस कारण से आपको अकेलापन बहुत महसूस होता होगा पास्ट में. ऐसा हो सकता है कनेक्शन 10 मंथ्स से कनेक्शन चल रहा हो, इन एंड आउट वाला. 10 मंथ्स की मुझे वाइब ज़्यादा है. 10 मंथ्स हो सकता है, 10 मंथ्स से कनेक्शन हो आपका. सो ओवरऑल 12 मंथ्स ही हो गए ये तो, लेकिन 10 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा मुझे डोमिनेंट दिखा, तो ऐसा हो सकता है चल रहा हो 10 मंथ्स से कनेक्शन. सो इस पर्सन ने पास्ट में आपको हार्ट की कंडीशन में डाला, काफ़ी ज़्यादा आपका दिल से टूटा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन में आप गए होंगे इस पर्सन के कारण, बिकॉज ऑफ हिज इन एंड आउट. आया आपकी लाइफ में गया, आया आपकी लाइफ में गया. ऐसा हो सकता है आप 1 से 2 बार इस पर्सन के संग दोबारा इन्वॉल्व हुए हों, लेकिन इस पर्सन ने फिर भी वही हरकत की जो ये हर बार करता है. राइट क्योंकि ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है पाइल सेकेंड. इसे समझ नहीं आता ये क्या करे क्या ना करे. इसे तो इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, मतलब इसे खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है. इस इंसान को बहुत ज़रूरत है कि खुद को क्लियर कट पहचाने ये है कौन और इसे चाहिए क्या, क्योंकि ये पर्सन आज इधर तो कल उधर. आई मीन ऐसा नहीं, डिसलॉयल नहीं कह रही, लेकिन आज इधर कल उधर का मतलब ये है कि आज लोगों ने कहा ये चीज़ ठीक है उधर चले गए, कल लोगों ने कहा वो चीज़ ठीक है तो उधर चले गए. ये पर्सन अपने डिसीजन पे फर्म नहीं रह पाता, खड़ा नहीं रह पाता. दैट्स वाई आपको भी हार्ट टेक दिया है, और जिसके पास जाता होगा उसे परेशानी करके आता होगा अगर ये किसी कनेक्शन में आता है तो. और मैं पहल सेकेंड एक बात जो मैं बोलूंगी वो ये कि अगर आप किसी के संग कनेक्शन में रह चुके हैं और आपका पार्टनर होते सोते अगर आपको ये अकेलापन फील हो रहा है, तो फिर वो पार्टनर कैसा जो आपको अकेलापन फील करा है. एम आई राइट? कि क्योंकि पार्टनर वो होता है जो हमारी लाइफ में ऐड करे, सब्ट्रैक्ट नहीं. यहाँ तो आपका पीस ऑफ माइंड सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना ये पर्सन, फिर ये पार्टनर कैसा, इसके होते सोते आपको अकेलापन फील हो रहा है. समटाइम्स मैं जान सकती हूँ, समटाइम्स देखिए ड्यू टू वर्क और ड्यू टू लाइक डिफरेंट इश्यूज हो जाता है कि थोड़ी सी दूरी क्रिएट हो जाती है. पर ऐसा थोड़ी कि जिसने आदत में ही शामिल कर लिया हो कि मैं तो आऊँगा जाऊँगा आऊँगा जाऊँगा. तो ये हो सकता है आपके संग चल रहा हो ये पर्सन इस तरीके का हो, और अभी दोबारा आया हो आपके पास लौट कर फिर से सुलह का सा ऑफर लेकर. तो मैं आपको ये बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं इसकी तरफ जाने का, तो मैं आपको कह दूं, पहली बात आपने बड़ी मुश्किल से हीलिंग करी है पायल सेकेंड अपनी, बहुत मुश्किल से आप संभले हैं इस हार्ट अटैक के बाद जो ये बार बार आपको देके जाता है. तो अगर आप इसकी तरफ जाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे से सोच के जाइएगा, बिकॉज यहाँ हर्मिट कार्ड है. हर्मिट कार्ड बताता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे
देन बुरे साइड सोचना, देन एक डिसीजन, एक फर्म डिसीजन पे खड़े होना। सो आपने अच्छी साइड सोचनी है, बुरी साइड सोचनी है, एंड देन आपने उस चीज पर जाना है। क्लियर है? ओके। और मैं आपको बता दूं, पहली बात जो अब मैं कार्ड्स के हिसाब से कहूंगी वो ये, विद दिस जजमेंट कार्ड, जो हमारी लाइफ में लोग इन एंड आउट करते हैं ना डियर, नॉर्मली वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यूनिवर्स ना बार बार हमारे पास इसलिए लेके आते हैं ताकि हम खुद को संभालना सीखें। ऐसे कई लोग मिलते हैं, लेकिन हम कितना रिलायबल होते हैं उन लोगों पर, वो हमारा डिसीजन होता है, राइट? ऐसा नहीं ना आप हर किसी की तरफ बहे चले जाओगे। सो ये यही यही यहाँ पर मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि यूनिवर्स जो होते हैं ना हमारे लिए, ऐसे जो लोग हमें परेशान करते हैं उन्हें बार बार इसलिए लाते हैं ताकि हम अच्छे से सोच समझ के एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचे जो हमारे पीस ऑफ माइंड, हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा हो, राइट? वो डिसीजन जो आपको खाए ना, और जो डिसीजन आपको धीरे धीरे खाने लग जाए, ईट आउट कर जाए पूरा, वो डिसीजन डिसीजन नहीं होता, वो तो सुसाइड टाइप होता है, राइट? एम आई राइट? सो अगर मैं कार्ड्स के यहाँ पे कहूँ तो कार्ड्स यही कह रहे हैं, अगर आपने बहुत मुश्किल से अपनी हीलिंग करी है, खुद को संभाला है, तो भाई आगे तक की सोच लो। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स आपने आगे तक का अच्छे से सोचना है, विद दिस हर्मिट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि आपको क्या मिलने वाला है इस पर्सन से और क्या ये पर्सन आपकी सही है। फिर एक फर्म डिसीजन पे पहुंचो, अच्छी साइड एनालाइज करो, बुरी साइड एनालाइज करो, गॉड से हेल्प लो, एंड देन एक फर्म डिसीजन, दैट इज जजमेंट पे पहुंचो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी मैं कहूँ तो मैं इतना ही कहूँगी, बार बार एक ही साइकिल में मत फंसो। यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं, अगर आपको लगता है आपको इस पर्सन को चांस देना है तो बहुत सोच समझ कर। और दूसरी बात मैं यहाँ कहूँ तो एक ही साइकिल में बार बार मत फंसो, क्योंकि एक ही साइकिल में जब बार बार फंसोगे ना, वो साइकिल बार बार पेन देगी, ताकि आप संभलना सीख सको। जब हीलिंग कर ली तो फिर क्यों खुद को अनहील करने वापस जाना? एम आई राइट? आपको इससे भी बेटर कोई मिल जाएगा, आप इनसे भी बेटर डिजर्व करते हैं। ओके, जो लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, इनसे भी बेटर आपको मिल जाएगा, इनसे भी बेटर आप डिजर्व करते हैं। जो इनडिसाइसिव है खुद को लेकर, वो आपको लेकर क्या डिसीजन लेगा, राइट? और जो लोग सोच रहे हैं नहीं मुझे इसी पर्सन की तरफ जाना है, तो बहुत अच्छे से सोचो, एनालाइज करो, इंट्यूशन की सुनो, गॉड से प्रे करो, एंड देन फिर आप जा सकते हो सोच कर अच्छे से। और जैसा कि मैं बता दूं, इस रास्ते पर अबेंडेंस मैंने कहा था, तो अबेंडेंस अगर मैं इमोशनल रिलेशनशिप की अबेंडेंस की बात करूं तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। ये आपका इस तरीके का कनेक्शन है जिसके अगर आप जाते हैं इस तरफ तो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी से चलना पड़ेगा, कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसे चलने दो, धीरे धीरे टाइम बताएगा। हम्म। सो ये आपकी रीडिंग थी 5 सेकेंड। एंड प्रोफेशनल लाइफ का मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में ये टोटल पर्सनल लाइफ की आ गई। सो हो सकता है जो लोग 5 सेकेंड में है, हो सकता है आप लोगों ने प्रोफेशनल नहीं पर्सनल लाइफ के लिए ही चूज़ किया हो ये। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप यू लाइक्ड इट। मैंने अच्छे से समझाया होगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ very blessed time ahead. God bless you all. Bye.